हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे वो टॉपिक जो रह गया है फोर्थ यूनिट में। तो फोर्थ यूनिट बहुत ही इजी यूनिट है। इसमें बहुत ही इसमें सिर्फ जो है आपको स्टाफ्स के बारे में आमतौर है, मतलब जो मैनेजमेंट होटल का मैनेजमेंट स्टाफ्स होते हैं, डिफरेंट सारे स्टाफ्स, उनके बारे में दिया गया है कि उनका रोल क्या रहता है। ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि सुपरवाइज़र का रोल क्या है, फ्रंट ऑफिस स्टाफ जो होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है। तो देखो, जो सुपरवाइज़र होता है, सुपरवाइज़र का काम ही होता है कि सुपरवाइज करना, देखना, काम को देखना। ठीक है। होटल में बहुत सारे काम्स होते हैं, तो उन पे नज़र रखना। ठीक है। उनको देखना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे है वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, देखना कि वो इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव जो है, जो गोल है, वो अचीव हो, और जो है होटल को जो है प्रॉफिट मिले। ठीक है। और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। इसीलिए जो सुपरवाइज़र का काम क्या होता है, हर चीज़ को देखना कि काम हो रहा है कि नहीं, सिर्फ। ठीक है, सिंपली। तो जो मैनेजर होता है वो जनरली ऑल जो होटल में जो भी फंक्शंस हो रहा होता है, जो भी काम हो रहा है, उनको देखता है। और वो एक लिंक बनाता है, देखो, एक एसेंशियल लिंक बनाता है बिटवीन द जनरल जो मैनेजर होता है और वर्कर्स के बीच में। जो सारे वर्कर्स होता है, मतलब जो टॉप मैनेजर्स होते हैं, उन उनने जो बनाया हुआ स्ट्रैटेजीज, जो वर्क बनाया हुआ, जो काम जो है वर्कर्स के लिए दिया गया है। ठीक है। वो और जो वर्कर्स के बीच में जो लिंक होता है वो फुलफिल करता है कौन, सुपरवाइज़र। ठीक है। तो जो दिया हुआ होता है टॉप मैनेजर्स ने, जो जो भी स्ट्रैटेजी या जो भी काम दिया होता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना जो है सुपरवाइज़र का काम होता है। ठीक है। ये वर्कर्स को देखता है कि काम हो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उनको दिखाता है, उनको सिखाता है कि कैसे करना है। और जो मेन फंक्शन जो है इसका है वो मोटिवेट करना, जो एम्प्लॉयज़ है, जो स्टाफ है, उनको मोटिवेट करना, उनको मोटिवेट करके रखना कि काम करने को। ठीक है। ताकि जो है अच्छे से वो काम करें, ताकि जो है वो दिल लगा के काम करे, अपना फुल एफर्ट दे। इसलिए वो जो सुपरवाइज़र क्या होता है कि मोटिवेट करता है उनको काम कराने में। ठीक है। करने में मोटिवेट करता है उनको, और कंट्रोल करता है। एक तो मोटिवेट करता है, दूसरा क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल इन द सेंस कि मतलब उनको जो है जितना उनको काम करना है, जितना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना उनको अथॉरिटी दिया है वर्कर्स को, उतना ही काम करना है। ठीक है। उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। तो ये सुपरवाइज़र जो है क्या देखता है, उनको कंट्रोल में रखता है, जितना काम दिया गया है उनको कराता है। ठीक है। तो ताकि जो है वो काम जो है स्मूथली और फंक्शनिंग जो है, जो भी फंक्शन है, काम जो है वो स्मूथली हो और विद कंट्रोल हो, अकॉर्डिंग टू जो स्टैंडर्ड है, जो स्ट्रैटेजी दिया गया है, जो काम दिया है गया है। ठीक है। अचीव करने जो ऑर्गेनाइजेशन का, जो होटल का गोल है, उसको अचीव करने में। ठीक है। उसको उस तरीके से वो कंट्रोल जो दिया गया रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ही जो है वो चलाता है। ठीक है। रूल एंड रेगुलेशंस जो होता है एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक होटल का, हर किसी होटल का, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का, हर किसी कंपनी का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो उस पे चलाने की कोशिश करता है, ये उसको कंट्रोल करता है उसके। ठीक है। जो इम्प्लीमेंटेशन में जो है, जो सुपरवाइज़र जो है उसको इम्प्लीमेंट करने में जो है ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही जो है काम में आता है। ठीक है। मतलब हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंटेशन में। तो एक तो ये क्या करता है, मोटिवेट करता है, दूसरे क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है। ये ऑपरेट्स विद इन ऑल द मैनेजमेंट प्रोसीजर्स। ठीक है। जो भी मैनेजमेंट का प्रोसीजर, डिफरेंट सारे फंक्शंस है, उसको देखने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम इसी सुपरवाइज़र का होता है। और ये मतलब सुपरवाइज़र का जनरली हर चीज़ को देखता है। ठीक है, एक सुपरवाइज़र। और ही इज़ रेस्पॉन्सिबल, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रेनिंग करने में, ट्रेनिंग देने में, जो भी एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने में, ट्रेनिंग नीडेड विद इन हिज डिपार्टमेंट। उसके डिपार्टमेंट में जो भी मतलब ट्रेनिंग, जिस तरीके का ट्रेनिंग चाहिए, तो उस तरीके का ट्रेनिंग देने में जो है इसका इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अथॉरिटी होता है। ठीक है। देखो, एक होटल में, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सुपरवाइज़र हो सकते हैं, या एक हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग सुपरवाइज़र होगा। ठीक है। देखने वाला होगा।
तो यहाँ पे जैसे होटल में आप होटल में क्या होगा कि एक डिपार्टमेंट जैसे फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में एक फ्रंट ऑफिस ऑफिस स्टाफ में एक सुपरवाइज़र, फूड एंड बेवरेज में दूसरा ऑफिसर, ठीक है। और जो बाकी बैकग्राउंड जो वर्क संभालना है उसके लिए अलग सुपरवाइज़र। इसी तरीके से एक कंपनी में भी होता है कि ठीक है, तो कस्टमर को कैसे हैंडल करना है उसके लिए एक सुपरवाइज़र, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है उसके लिए दूसरा सुपरवाइज़र। तो सुपरवाइज़र कहने का मकसद ये है कि सुपरवाइज़र एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और बहुत से ज़्यादा मतलब दो से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग सुपरवाइज़र होता है। तो ये जो सुपरवाइज़र है उनको जो है अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से ट्रेन, जो भी डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़र है जिसको मतलब जिस डिपार्टमेंट में इसका काम है सुपरवाइज़र करने का, देखने का, तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ भी होते हैं उनको ट्रेनिंग का भी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उनको ट्रेनिंग देने का भी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सुपरवाइज़र का, ठीक है। तो द वर्कर मस्ट हैव गुड एंड इफेक्टिव सुपरवाइजन टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, ठीक है। तो जो सुपरवाइज़र होगा वो जो है गुड होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि जो है क्या होगा कि ताकि जो वर्कर्स को कंट्रोल में रखे, ठीक है। उनका जो एबिलिटी है उसको अच्छे से परफॉर्म करने, सुपरवाइज़र क्या करता है उनको जो एबिलिटीज़ को होता है उनके जो एफर्ट्स को ना फुल्ली जो है कराने की कोशिश करता है, ठीक है। ताकि जो है वर्कर्स जो होंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, उनका जो है उनका एफर्ट जो है फुल्ली जो है वर्क में लाने की कोशिश करता है। सुपरवाइज़र उनको मोटिवेट करके रखता है, ठीक है। उनसे काम लेता है फुल जो भी उनका एबिलिटी है, जो भी उनका जो है क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसको यूज़ में कौन लाता है? सुपरवाइज़र लाता है, ठीक है। तो ये एक सुपरवाइज़र का काम होता है। तो उसके बाद हम देखेंगे फ्रंट ऑफिस स्टाफ में क्या कौन कौन से स्टाफ्स है, ठीक है। इट्स अ डिपार्टमेंट वेयर गेस्ट मेक्स रिजर्वेशन चेक इन एंड चेक आउट। तो आप लोगों को पता ही होगा फ्रंट ऑफिस क्या हो गया, जो रिजर्वेशन होता है, ठीक है। जब आप किसी होटल में एंटर करते हो तो वहाँ पे रिजर्वेशन आपको फ्रंट ऑफिस मिलेगा, जहाँ पे जो है बुकिंग होता है, ठीक है, रूम की बुकिंग होता है। तो वहाँ पे जो बैठे होते हैं, ठीक है, स्टाफ, तो वो गेस्ट को हैंडल करता है। आप लोगों को पता होगा अगर आप किसी होटल में गए होंगे, ठीक है, तो उसी को फ्रंट ऑफिस कहते हैं। तो उस फ्रंट ऑफिस में जो स्टाफ्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ये फ्रंट ऑफिस मैनेजर होता है इज़ द चार्ज ऑफ द रिसेप्शन एरिया, ठीक है। जो उसका मैनेजर होता है फ्रंट ऑफिस, उसका चार्ज क्या होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, काम क्या होता है कि वहाँ पे रिसेप्शन एरिया पे जो भी काम हो उसको हैंडल करे, ठीक है। और जो है और वेलकम करे, जो गेस्ट आते हैं वहाँ पे उनको वेलकम करे अच्छे से, ठीक है। जो भी गेस्ट आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, उनका वेलकम करे उनको। और क्या काम होता है कि उनको उनको इन्फॉर्मेशन देना है अबाउट द होटल, ठीक है। जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करे उनका इन्फॉर्मेशन देना, या तो जो भी रूम अवेलेबल है उनका इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। जो भी गेस्ट आए हैं, जो ट्रैवलर्स टूरिस्ट आते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना, और उनको क्या देना है, कीज़ जो होते हैं रूम का कीज़ उनको प्रोवाइड करना, ठीक है। तो उनका जो है सीट रिज़र्व करना, उनका जो है रूम रिज़र्व करना, तो वो काम किसका होता है? इस फ्रंट ऑफिस मैनेजर का। तो रिजर्वेशन क्लार्क्स डील्स विद द रिजर्वेशन इंक्वायरीज बुकिंग एलोकेशन, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे फ्रंट ऑफिस में जो रिजर्वर क्लार्क्स होते हैं, वहाँ पे जो क्लार्क होते हैं, जो काम करने वाले, उनका काम क्या होता है कि रिजर्व करे जैसे इंक्वायरीज होगा, कोई रिजर्वेशन इंक्वायरीज होगा, जो भी टूरिस्ट आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो इंक्वायरीज करते हैं रिजर्वेशन के, ठीक है, अबाउट द रूम, होटल के बारे में या रूम अवेलेबिलिटी के बारे में। तो वो उन इंक्वायरीज़ का जो है जवाब देना इनका काम होता है क्लार्क्स का। जो रिजर्वेशन क्लार्क्स होते हैं, जो फ्रंट ऑफिस पे जो क्लार्क्स बैठे होते हैं, ठीक है, उनका और बुकिंग करना उनका काम होता है। और एलोकेशन, जो एकोमोडेशन, जो भी रूम को अलॉट करना, ठीक है, उनको देना, उनके पास की देना, उनका बुकिंग करना रूम का, तो उनका काम होता है जो रिजर्वेशन क्लार्क्स होते हैं। और वहाँ पे जो फ्रंट ऑफिस में एक हॉल पोर्टर होता है, ठीक है, या उसको कहते हैं कैंसर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हॉल पोर्टर कौन से थे? वो पर्सन होते हैं जो गेस्ट को जो है
सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो भी गेस्ट गेस्ट आते हैं उनका हेल्प करना इनका काम होता है। तो यूएसए में इसको बेल कैप्टन भी कहते हैं, ठीक है। तो हॉल पोर्टर कहते हैं, कंसर्ज भी बोल सकते हैं आप। यूएसए में जो है इसको बेल कैप्टन कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है, इज़ द पर्सन जो हु डज सर्विसेज फॉर गेस्ट, जो गेस्ट का सर्विसेज करना जो है इनका काम होता है, ठीक है। तो ही कैन हेल्प, ये बंदा क्या कर सक ये करता है, हेल्प करता है गेस्ट को विद एनी ऑफ दीज, जैसे कार हायर करना। इनका देखो हॉल पोर्टर का काम, कंसीज का, या आप कह सकते हो बिल बेल कैप्टन का काम क्या होता है कि जैसे कार उस जो वहाँ पे टूरिस्ट आया हुआ है, ट्रैवलर्स आया हुआ है, उसके होटल में बैठा हुआ, उसके लिए कार कार जो है हायर करना। थ्रेटर, जो थ्रेटर होता है, टिकट्स, उसका टिकट्स लेना, साइट सीइंग के लिए ले जाना उसको, ठीक है। और मैप्स दिखाना डिफरेंट जगहों का, ठीक है। या एयरलाइन रिजर्वेशन उसके लिए करना। और भी जो, और या लगेज, जो लगेज होता है स्टोरेज, ठीक है, जो उसको मतलब उसका जो वहाँ पे जो टूरिस्ट होता है, गेस्ट होता है, उनका लगेज उठा के उसके रूम तक ले जाना, इस हॉल पोर्टर का काम होता है, ठीक है। तो मेल जो होता है उनका डिस्पैच करना, लाइक जो टूरिस्ट के लिए मेल डिस्पैच करना, वॉल्टिंग करना, लाइक उसके क्लोथ्स जो होंगे उनको उनको जो है साफ़ करना, उनको जो है लाइक उसको धोना या उसको प्रोवाइड करना, ठीक है। तो वो इसका काम होता है। और दूसरा यहाँ पे जो है फ्रंट ऑफिस स्टाफ में कैशियर होता है। उसका क्या होता है, इस कंसर्न विद गेस्ट अकाउंट्स एंड प्रिपेयर्स बिल्स, ठीक है। उसका काम क्या होता है कैशियर का, कि जो भी वहाँ पे टूरिस्ट आता है, गेस्ट आता है, जो कुछ दिन बैठा फिर चले गया, तो जितना भी बिल आया उसको, 5 दिन का बिल है या 2 दिन का बिल है, तो वो बना के जो है, और भी जो भी सर्विसेज लिए उस टूरिस्ट ने, उस बंदे ने, तो उसका ओवरऑल जो है जो भी बिल आया है उसको बना के जो है देना, इसका काम होता है कैशियर का, ठीक है। ये भी कहाँ पे बैठता है, ये फ्रंट ऑफिस पे होता है, ठीक है। फ्रंट ऑफिस पे ये कैशियर, एक जो है क्लार्क, वो भी होता है। तो ये इसका कैशियर का काम ये है कि उस उनका बिल बना के देना। ही मे ऑल्सो एक्सचेंज ट्रैवलर्स चेक्स और फॉरेन करेंसी, ठीक है। इसका काम ये भी होता है कि जो ट्रैवलर्स का चेक्स हो या फॉरेन करेंसी हो, उसको जैसे फॉरेन करेंसी को यूएसए से डॉलर में, तो उसको कन्वर्ट करके देना, ठीक है, कन्वर्ट करा के देना बैंक से, इसका काम होता है। या चेक्स जो होंगे उसको उसको लेना, रिसीव करना, वो काम क्या होता है, चेक्स को जो है मनी में जो है एक्सचेंज करना, वो भी इसी कैशियर का काम होता है। स्विच, उसके बाद और एक होता है एम्प्लॉय यहाँ पे, इसमें फ्रंट ऑफिस में स्विच बोर्ड ऑपरेटर कनेक्ट्स आउटगोइंग इनकमिंग कॉल्स, देखो इसका काम होता है आउटगोइंग इनकमिंग जो भी कॉल आते हैं उसको ऑपरेट करना, उसको उठाना, लेना, बता, ठीक है। तो स्विच बोर्ड ऑपरेटर का काम यही होता है। तो उसके बाद आता है नाइट जो क्लार्क्स होते हैं, जो नाइट में रहते हैं, अटेंड करते हैं, रिसेप्शन पे जो बैठते हैं, ठीक है। शिफ्ट वाइज होता है, ठीक है। जो नाइट में बैठते हैं उनका काम, वहाँ पे भी नाइट में बैठने वाले जो जो है टूरिस्ट को, ताकि जो है जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करें, तो नाइट क्लार्क्स भी होते हैं जो रात के टाइम पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है डोर मैन होता है, रिसीव्स गेस्ट ओपन्स द डोर, ठीक है। डोर मैन एक क्लार्क होता है, स्टाफ्स में डोरमैन भी होता है, जिसका काम क्या होता है कि जो भी गेस्ट है उसको रिसीव करे, उसके लिए ओपन करे, डोर को खोले, ऑर्डर करे, टैक्सीज को ऑर्डर करे, ठीक है। अगर कहीं जा रहा हो या आ रहा हो कहीं से, तो उसके लिए टैक्सी बना के दे। तो इस डोरमैन का काम होता है। दूसरा यहाँ पे पॉटर है और एक, ठीक है, इज़ द पर्सन हु हैंडल्स द गेस्ट बैगेज, ठीक है। इसका पॉटर कहते हैं उसको। तो उसका काम क्या होता है कि वो गेस्ट का जो है, जो भी बैगेज होता है, जो भी लगेज होता है, ठीक है, जो भी काम, जो भी सामान होता है, उसको उठा के उसके रूम तक पहुँचाना, इसका काम होता है। When a guest completes his check in a procedure, he normally gets the room की फ्रॉम द रूम क्लार्क। देखो रूम क्लार्क से क्या मिलता है, जब पूरा कंप्लीट हो जाता है प्रोसीजर, जो फॉर्म वॉर्म फिल करना होता है, तो उसको जो है रूम की मिलता है फ्रॉम द रूम क्लार्क्स हु शोज़ द गेस्ट टू हिज रूम, ठीक है। जो ये रूम क्लार्क क्या करता है कि वो उसको शो करता है रूम उसका, ठीक है। तो साथ में जो है सामान भी लेके जाता है। रूम क्लार्क भी कह सकते हो आप, पोर्टर भी कह सकते हो इसे, ठीक है। तो इसका काम ये होता है कि आपका लगेज उठा के ले, और क्या करे कि, और मतलब की जो भी दिया है रूम, जो वहाँ पे रिसेप्शन में जो भी क्लार्क है, रिसेप्शनिस्ट क्लार्क होता है,
तो वो जो की दे उसको, जो पर्टिकुलर एक रूम का, तो उसे उस टूरिस्ट को वहाँ तक ले जाना, ठीक है, उसको दिखाना वो रूम, ठीक है, इसका काम होता है। He also collects the baggage from the guest rooms when the guest checks out, ठीक है, जब मतलब जो गेस्ट जा रहा होता है वापस, तब इसका ये भी काम होता है कि वापसी पे भी जब मतलब वो जो गेस्ट है जब होटल से जब निकल रहा होता है, ठीक है, उनको जब जाना होता है तब भी जो है वो जो भी लगेज होता है उसको निकाल के देना, उसको कलेक्ट करना, इसी का काम होता है, ठीक है, इस पोर्टर का, रूम क्लार्क का, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो। तो उसके बाद है हाउस कीपिंग। देखो हाउस कीपिंग आपको पता ही है क्या है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो और एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं आपको अबाउट हाउस कीपिंग के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा लंबा अगर हो जाता है तो फिर अपलोड जो है नहीं होता है, तो इसीलिए इस वीडियो में इतना ही। सुपरवाइज़र के बारे में पढ़ा हमने, फ्रंट ऑफिस जो स्टाफ होता है उसमें कौन कौन से स्टाफ्स होते हैं, लाइक जैसे रिसेप्शनिस्ट, आपने देखा कि मैनेजर होता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर होता है, इसमें रिजर्वेशन क्लार्क होता है, इसमें हॉल पोर्टर, कंसीज, बेल कैप्टन कह सकते हो जिसे, और एक भी होता है जो केशर होता है, नाइट क्लार्क होता है, डोरमैन होता है, रूम क्लार्क होता है, ठीक है। तो ये सारे स्टाफ मेंबर्स है जो फ्रंट ऑफिस पे जो मेंबर्स होते हैं, जो स्टाफ होता है वो इसमें आते हैं, ठीक है, ये सारे स्टाफ्स, ये सारे एम्प्लॉइज़ फ्रंट ऑफिस पे, फ्रंट ऑफिस जो होटल में फ्रंट ऑफिस होता है वहाँ पे ये सारे स्टाफ्स आते हैं, ठीक है। तो सुपरवाइज़र और फ्रंट ऑफिस इसमें हमने पढ़ा, तो और एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें हम हाउस कीपिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।